तो ये वाक्य कि उसकी मां ने अपनी उत्तराधिकारिणी चुन ली थी, ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वाक्य ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सिद्धार्थ ने सौम्य को संभाला। सौम्या सिद्धार्थ के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। खुद को संभालते हुए सौम्य परी ने कहा, मैंने परीलोक के मूल नियम का भंग किया था, इसलिए मुझे परीलोक से निकाल दिया गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आज तो मेरी मां ने मुझे अपने दिल से ही निकाल दिया। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं सिद्धार्थ। ये कहकर सौम्य बिलख बिलख कर रोने लगी। कुछ देर के बाद खुद को संभालते हुए सौम्य ने कहा, परीलोक के नियम का भंग करने पर 100 वर्षों के लिए निष्कासित करने की सजा मिलती है, और अभी मेरी मां 200 वर्षों तक और राज करने वाली है। 100 साल में तो मेरी सजा भी खत्म हो जाती, फिर मेरी मां ने मुझे क्यों अपने उत्तराधिकारी होने से वंचित कर दिया? सिद्धार्थ ने उन्हें संभालते हुए कहा, तुम्हारी मां ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया है, क्या उसका कोई अंदाजा है तुम्हें? हो सकता है कि उसी ने तुम्हारी मां के कान भरे हो। सौम्य ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तराधिकारी जन्म ले उससे पहले ही घोषित किया जाता है, और हम परियां कभी मां नहीं बन सकती। 300 सालों में एक बार परी की रानी के भीतर प्रकट होने वाला दिव्य अंडकोश किसी मनुष्य द्वारा किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित किया जाता है, और फिर उसके जन्म लेते ही उसे उसकी मां से जुदा करके परीलोक में लाया जाता है। सौम्य के ये कहते ही सिद्धार्थ के होश उड़ गए। उसने हैरानी में सौम्य की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब समझी तुम? ये सुनते ही सौम्य के दिमाग में भी बत्ती जली। उसने कहा, इसका मतलब गौरी के गर्भ में जो संतान पल रही है वो... सिद्धार्थ उठकर कारागार के दूसरी तरफ चला गया और हैरानी से सोचने लगा, अगर गौरी के गर्भ में परियों द्वारा स्थापित किया हुआ दिव्य अंडकोश है, तो इसका मतलब उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है। तब तक सौम्य ने कहा, हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सच भी हो और ना भी हो, और यह भी हमें तब पता चल पाएगा जब हम रानी मां के सामने जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन तुम्हारी मां को हम कैसे मिल पाएंगे? ये तो कह रहे हैं कि जब तक महोत्सव खत्म नहीं हो जाता वो हमसे मिलेंगी नहीं। कुछ ही घंटों में तो हम फिर से धरती लौट जाएंगे, चाहे हमारा काम हुआ हो या नहीं। सौम्य ने कहा, एक रास्ता है। ये कहकर सौम्य ने सिद्धार्थ के कान में कुछ योजना बताई, और फिर सिद्धार्थ ने उस योजना के अनुसार जोर जोर से कारागार में हल्ला मचाना शुरू कर दिया। कारागार के जालियों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। जब एक सैनिक परी ने उसे शोर न मचाने के लिए कहा, तो उसने अपना हाथ जाली से बाहर निकालकर उस परी को गले से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से चाटा मार दिया। वो परी क्रोध में इतनी लाल हो गई कि वो अपने जादुई छड़ी से सिद्धार्थ को मारने गई, लेकिन तब तक सौम्य ने कहा, अरे कैदी के ऊपर हाथ उठाना परीलोक के नियम के विरुद्ध है, ये तुम नहीं जानती? अगर रानी मां को पता चला तो तुम्हें भी परीलोक से निष्कासित कर देगी। कैसी सैनिक हो तुम? सैनिक होकर भी नहीं जानती कि परीलोक में कैदियों को सजा सिर्फ रानी मां देती है। ये सुनकर वो सैनिक वहां से दौड़कर रानी मां पुकारते हुए चली गई। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने सौम्य से कहा, यही आशा करता हूं कि तुम्हारी ये युक्ति काम करे। मैंने बेकार में ही उस बेचारी पर हाथ उठा दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सौम्य ने कहा, कोई बात नहीं, बाद में माफी मांग लेना उनसे। फिलहाल हमें रानी मां के सामने जाना बहुत जरूरी है। उस तरफ दिव्य परी गौरी के पलंग के चारों तरफ घूमकर मंगल गीत गा रही थी। गौरी बेहोशी की हालत से तो बाहर आ चुकी थी, लेकिन कमजोरी के कारण अभी तक सो रही थी। उतनी ही देर में पीछे से एक परी आई और उसने दिव्य परी से कहा, रानी मां, हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहती हूं, लेकिन परीलोक में मृत्युलोक से 2 लोग घुस बैठे हैं। उन्हें बंदी बना दिया है, लेकिन अब वो कारागार में हल्ला मचा रहे हैं, और उसमें से एक ने हमारी एक सैनिक परी को थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर दिव्य परी आग बबूला हो गई और उसने कहा, ऐसी हिम्मत! कौन अपनी मौत के पास खींचा चलाया है? और मनुष्य में इतनी शक्ति कैसे आई कि वो परीलोक तक पहुंच गए? कौन है वो? उस परी ने कहा, रानी मां, उसमें से एक कोई पुरुष है और दूसरी... दिव्य परी ने कहा, और रुक क्यों गई? आगे बोलो, दूसरी कौन है? उस परी ने हिचकिचाते हुए कहा, और दूसरी आपकी बेटी सौम्य परी है रानी मां। ये सुनकर दिव्य परी इतनी भयंकर क्रोध में आ गई
कि उसने अपने हाथ से धूपदानी फेंक दी और अपनी सेविका को चिल्लाते हुए कहा, परी नहीं है अब वो, सिर्फ सौम्य कहो। और इसकी इतनी हिम्मत कि परीलोक से निष्कासित किए जाने के बाद भी यहां दोबारा लौट कर आए और आकर भी अपराध पर अपराध किए जा रही है। क्यों अपनी मां से पुत्री की हत्या करवाने के पीछे तुली हुई है? जाओ, दोनों को बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ, जाओ। वो परी दौड़ते हुए वहां से चली गई और सैनिक परियों को रानी का आदेश सुनाया। सैनिक परियों ने सिद्धार्थ और सौम्या दोनों के हाथ बांध दिए और उनसे कहा, अब तुम दोनों का फैसला खुद रानी मां करेंगी। ये कहकर दोनों को वहां से राजभवन की तरफ लेकर जाने लगे। तब सौम्य सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुराई और सिद्धार्थ ने सौम्य की तरफ देखकर धीरे से कहा, मान गए तुम्हें। कुछ ही देर में दोनों को लेकर सैनिक परियां राजभवन पहुंच गई। सिद्धार्थ और सौम्य दोनों को राज्यसभा के बीचों बीच खड़ा किया गया और कुछ ही देर में दिव्य परी वहां पर पधारी और अपना आसन ग्रहण किया। अपनी मां को देखकर सौम्या भावुक हो गई। उसे दौड़कर अपनी मां को जाकर गले लगाने का मन किया, लेकिन वो इस वक्त अपनी मां के सामने एक बेटी के रूप में नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में प्रस्तुत हुई थी। दिव्य परी ने अपनी बेटी से नजरें चुराते हुए कहा, अपराधियों पर क्या आरोप है? महामंत्री अनन्या परी कुछ कह पाए उससे पहले सौम्य ने कहा, बिना कार्रवाई हुए ही हमें अपराधी सिद्ध कर दिया आपने मां। दिव्य परी भी भावुक हो गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, आरोप बताया जाए। महामंत्री अनन्या परी ने कहा, परिलोक से निष्कासित किए जाने के बाद भी सौम्य भूतपूर्व परी फिर से परिलोक में आई है और अपने साथ मृत्युलोक से एक मनुष्य को भी साथ लेकर आई है और कारागार में उस मनुष्य ने शांति को भंग करते हुए जोरों से हल्ला मचाया और एक सैनिक परी पर हाथ भी उठाया। यह सुनकर दिव्य परी ने सौम्य से नजरें चुराते हुए कहा, तुम दोनों को अपनी सफाई देने का एक मौका दिया जा रहा है। यदि तुम दोनों के पास यह कार्य करने का कोई ठोस कारण नहीं निकला तो तुम दोनों को आजीवन परिलोक में कारावास अथवा मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। यह सुनकर सौम्या मुस्कुराई और उसने कहा, मुझे जिस अपराध के लिए 100 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया था उस अवधि की पूरी होने से पहले ही मुझे बिना बताए राजकुमारी के पद से हटाकर किसी और को उत्तराधिकारी घोषित करना यह परिलोक के नियम के विरुद्ध नहीं है। दिव्य परी ने कहा, तुमसे सफाई मांगी गई है, उसे देने के बदले मुझसे प्रश्न पूछना भी एक अपराध है। सौम्य ने कहा, वाह रानी मां, खेल भी आपकी पर नियम भी आपके। ये कहां का न्याय है? एक तरफ मनुष्य को परिलोक में लेकर आना अपराध माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी मनुष्य लोक से एक स्त्री के पेट में चोरी छुपे अपनी संतान डाल देना, यह कहां का न्याय है? उस औरत को बिना बताए अगवा करके परिलोक ले आना, यह कहां का न्याय है? संतान को जन्म देते ही उस स्त्री से उसके संतान को एक चोर की भांति उठाकर परिलोक ले आना, यह कहां का न्याय है? एक मां को अपनी संतान से जुदा कर देना, यह कहां का न्याय है? न्याय के आसन पर बैठी न्याय की प्रतिमूर्ति से प्रश्न भी ना पूछ सकूं, यह कहां का न्याय है? आपको भी पता है कि अन्याय है मां, इसलिए तो आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पा रही। सौम्य की आवाज पूरे राज्यसभा में गूंज उठी। सौम्य के ये तीर से भी तीक्ष्ण प्रश्न सुनकर राज्यसभा में सभी मौन थे। खुद दिव्य परी के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। दिव्य परी ने सिर्फ इतना कहा, यही परिलोक का नियम है और ये नियम मैंने नहीं बनाए, सैकड़ों सदियों से यह परंपरा चली आ रही है, इस पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। सौम्य परी ने कहा, परंपरा से चली आ रही है बुराई अच्छाई नहीं बन जाती रानी मां, और अगर न्याय के तख्त पर बैठी हो तो यह मनुष्य आपसे न्याय मांगने आया है। यदि इतना ही गर्व है अपने न्याय शास्त्रों में तो इसे न्याय देकर दिखाएं। सौम्य की बातें दिव्य परी को कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो खुद भीतर से जानती थी कि वो गलत नहीं बोल रही थी। इसलिए उसने कहा, तो मनुष्य कहो, क्या कहना चाहते हो? हमने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया है? सिद्धार्थ ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी दोस्त जिसका नाम गौरी है, जो कि कमुत्कारणी द्वारा अगवा की गई थी, क्या वो आपके पास है? यह सुनकर दिव्य परी हड़बड़ाने लगी। उसकी इस हड़बड़ाहट को सौम्य पहचान गई और उसने कहा, मां, याद है आप ही कहती थी ना कि दिल में चोर हो तभी जीभ हड़बड़ाती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा सीना तान कर बाहर निकलती है। यह सुनकर दिव्य परी की नजरें झुक गई। दिव्य परी ने कहा, गौरी हमारे पास है
और उसे हमने अगवा नहीं किया, बल्कि कमुत्कारणी उसके गले में शैतान द्वारा दी गई मायावी माला डाली थी, जिसके कारण वो जीते जी सड़ने लगी थी। और अगर हमने सही वक्त पर उसे बचा न लिया होता तो वो मर जाती, और उसके साथ साथ उसके पेट में पल रहा परिलोक का भविष्य भी समाप्त हो जाता। इसलिए हम उसे यहाँ पर लेकर आए और उसका उपचार किया, उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला, और उसे यहाँ पर हमेशा के लिए रखने का हमारा कोई आशय भी नहीं है। बस योग्य समय में जब गौरी एक संतान को जन्म देगी, तब उस संतान को अपने पास रखकर हम गौरी को फिर से तुम्हें लौटा देंगे। ये सुनते ही सिद्धार्थ के मन में अजीब प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे। अब तक जिससे वो अपनी संतान समझता था, वो उसकी संतान थी ही नहीं। उसने दिव्य परी से कहा, वो संतान आपकी नहीं, वो संतान मेरी है। मैं उसका होने वाला पिता हूं। आप कृपा करके मुझे गौरी मेरे बच्चे के साथ लौटा दें। यह सुनकर दिव्य परी ने कहा, तुम्हें भ्रम है कि वो संतान तुम्हारी है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारा बीज जो गौरी के पेट में पल रहा था, उसे परिलोक के भविष्य के लिए कुर्बान होना पड़ा। अब उसके स्थान पर मेरा बीज है। यह सुनकर सिद्धार्थ और सौम्य परी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। सौम्य हैरान रह गई। उसने अपनी मां से कहा, क्या तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष जीव की हत्या कर दी? जिन बालकों के लिए परी उसकी रक्षा करने वाली होती है, उसी बालक के लिए परी उसकी मौत बन गई। ऐसा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई मां? परंपरा के नाम पर अपराध आपने भी किए हैं, तो फिर मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया। क्या मात्र नियमों का भंग करना किसी निर्दोष बालक की जान लेने से अधिक बड़ा अपराध किस प्रकार हो गया? दिव्य परी ने सौम्य को फटकारते हुए कहा, यही इस परिलोक की व्यवस्था है। यह मत भूलो कि तुम्हारा जन्म भी किसी बालक की मृत्यु के कारण ही संभव हुआ था। जिस बालक की मृत्यु पर मुझे अपराधी ठहरा रही हो, वो बालक तो अपनी मां की गोद में मूंगफली के दाने जितना भी नहीं बढ़ा था। और गौरी का बालक वैसे भी मर जाता, क्योंकि कमुत्कारणी के प्रहारों को एक मनुष्य का बच्चा अपनी मां के पेट में सहन नहीं कर सकता। सौम्य ने कहा, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं, परंपरा से चले आने मात्र से कोई अपराध उचित नहीं हो जाता। पर अब तक मुझे परिलोक की उत्तराधिकारी के पद से बिना बताए हटाए जाने पर बहुत अफसोस था, लेकिन इस परिलोक की काली सच्चाई जानकर मुझे रानी बनकर इन अपराधों की पहरेदार बनने का कोई शौक नहीं है। आपका राज आपको मुबारक हो। यही है परियों की करुणा, तो मैं मनुष्य ही ठीक हूं। आप सिर्फ गौरी को लौटा दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। दिव्य परी ने कहा, गौरी अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। एक बार यहां बच्चे को जन्म दे दे, फिर मैं खुद उसे इस युवक के पास लौटा दूंगी। तब तक गौरी यहां पर सुरक्षित है। यहां पर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति में उसका वीरानगढ़ जैसी खतरनाक जगह पर रहना उचित नहीं है। तुम खुद भी जानती हो कि वीरानगढ़ में कितना खतरा है। पल पल में नया खतरा उत्पन्न होता है। आगे चलकर गौरी और कमजोर और नाजुक स्थिति में आ जाएगी। तब वहां पर क्या उन खतरों का सामना कर पाएगी वो? शैतान और शैतानी शक्तियां गर्भवती स्त्रियों के पीछे सबसे पहले पड़ती है। सौम्य कुछ बोलने गई, तब तक सिद्धार्थ ने उसका हाथ रोक लिया। वो अपनी नजरें नीचे करके कुछ विचार कर रहा था। उसने सौम्य से कहा, रानी मां ठीक कहती है। वीरानगढ़ में ऐसी स्थिति में रहना गौरी के लिए ठीक नहीं है। वो यहां पर है तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन मैं एक बार अपनी गौरी को देखना चाहता हूं। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर दिव्य परी मुस्कुराई और उसने कहा, कहना पड़ेगा, मनुष्य होते हुए भी परिलोक में पली बड़ी मेरी बेटी से भी अधिक विवेक और सद्बुद्धि तुम में है। निश्चित ही तुम अपनी गौरी को देख सकते हो। तब अपनी मां की चालाकी देखकर सौम्य से रहा नहीं गया और उसने अपनी मां की बात को काटते हुए कहा, वाह मां, मुझे तो लगा था कि आप परी हैं, लेकिन आप तो नागिन निकली। अपने बारे में भरी सभा में अपनी ही बेटी के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर दिव्य परी क्रोध से लाल हो गई और उसने तुरंत ही गुस्से में अपने सिंहासन से उठकर कहा, बंदी बना लो इस बदतमीज लड़की को। मैं अभी इसी वक्त इसे मृत्यु दंड देती हूं। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। क्या सौम्य को उसकी मां मृत्यु दंड देगी? क्या सिद्धार्थ सौम्य को मृत्यु दंड से बचा पाएगा? क्या गौरी खुद परिलोक में रहेगी? क्या गौरी परिलोक के उत्तराधिकारी को जन्म देगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।